Hi guys, good morning and welcome again to my channel. It's Dylan Talk English. So as every day I'm here with you with a new interesting story and ये स्टोरी आपने डेफिनेटली पहले पढ़ रखी होगी और काफ़ी बार सुनी भी होगी। ये एक ना थर्स्टी क्रो की स्टोरी है, यानी कि प्यासा कौवा जो होता था ना उसकी स्टोरी है। तो आज इसी को हम अपने अंदाज में क्लियर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है इस स्टोरी से। एज ऑलवेज जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उनकी हिंदी उनके बगल में लिख कर। और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है मैंने, इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, मेन मेन चीज़ें ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की स्टोरी को। सो द टाइटल है द थर्स्टी क्रो। अच्छा, थर्स्टी को बोलते हैं प्यासा। जब हमें कोई प्यासा व्यक्ति होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, या अगर मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है तो मुझे बोल सकते हैं थर्स्टी मैन। उसी तरीके से थर्स्टी यानी प्यासा, क्रो मीन्स एक कौवा होता है, जो आपने डेफिनेटली देखा ही होगा, एक पक्षी होता है। सो द थर्स्टी क्रो मीन्स प्यासा कौवा। ऑलराइट, सो लेट्स कम ऑन टू द स्टोरी। सो स्टोरी है कि वन हॉट समर डे, यानी कि एक भीषण गर्मी के दिन। वन हॉट समर डे यानी भीषण गर्मी वाला दिन। अ क्रो वॉज फ्लाइंग, यानी एक क्रो यानी ये कौवा, वॉज फ्लाइंग यानी उड़ रहा था। इन सर्च ऑफ वाटर, यानी सर्च कहते हैं खोज को, यानी पानी की खोज में। द सन वॉज वेरी ब्राइट, जो सूरज था वो बहुत ज़्यादा चमकदार था, उस दिन बहुत ज़्यादा चमक रहा था। ब्राइट यानी चमकदार होता है। एंड और द ग्राउंड वॉज ड्राई, और जो ग्राउंड यानी जो भूमि थी, जो जमीन थी, वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी। द पुअर क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना पुअर क्रो, अब इसका पुअर का बहुत सारे लोग ये मीन मतलब निकाल लेते हैं कि वह गरीब कौवा। अब एग्जैक्टली वो गरीब तो था नहीं ना। उसका यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है पुअर क्रो का, वो ये निकल रहा है कि बेचारा कौवा। जब हमें किसी पर दया आती है ना, जब उसे कुछ मिलता नहीं, जैसे अभी उड़ रहा था, गर्मी थी, लेकिन उसे पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था, तो हमें उसे दया आ जाती कि बेचारा कौवा। सो इसकी वो मीनिंग निकलता है। द पुअर क्रो मीन्स बेचारा कौवा वॉज वेरी थर्स्टी, यानी बहुत प्यासा था। ही लुक्ड एनीवेयर, ही लुक्ड एवरीवेयर, यानी उसने देखा, एवरीवेयर यानी हर जगह देखा। बट लेकिन देयर वॉज नो वाटर, बट वहां उसे कहीं पे भी पानी नहीं मिला। टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय बाद। ही सॉ अ पॉट, या पॉट कहते हैं बर्तन को। ही सॉ यानी उसने देखा, अ पॉट अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री मतलब पेड़ के नीचे। ही क्विकली फ्लू डाउन एंड लुक्ड इनसाइड। ही क्विकली यानी कि वह बहुत जल्दी से, क्विकली कहते हैं जल्दी से, तेजी से। फ्लू डाउन यानी उड़ के नीचे आया। एंड लुक्ड इनसाइड और अंदर देखा। किसके? उस बर्तन के, पॉट के। देयर वॉज अ लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, यानी देयर वॉज उसमें था, अ लिटिल वाटर यानी बहुत थोड़ा सा पानी था। एट द बॉटम, बॉटम कहते हैं तल को, यानी नीचे। सो एट द बॉटम ऑफ द पॉट यानी उस बर्तन के तल में बहुत थोड़ा सा पानी था, उसने जब देखा तो। बट हिज बीक कुड नॉट रीच इट। बट हिज बीक यानी लेकिन जो उसकी जो चोंच थी ना, वो कुड नॉट रीच यानी उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि कौवे की चोंच बहुत ज्यादा बड़ी तो होती नहीं है। तो बटन तक नहीं, रीच यानी पहुंचना, तो उसकी पहुंच तक नहीं पहुंच पा रही थी पानी तक। द क्रो फेल्ट सैड एंड टायर्ड, जो क्रो था वो फेल्ट सैड यानी उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत दुख हुआ इस चीज का। एंड टायर्ड और वह बहुत थक चुका था ट्राई कर करके। बट ही डिड नॉट गिव अप, बट फिर भी उसने हार नहीं मानी। ही लुक्ड अराउंड यानी उसने अपने चारों तरफ देखा। एंड सॉ सम स्टोन स्मॉल स्टोन्स नियर बाय, एंड सॉ सम स्मॉल स्टोन्स नियर बाय, और अपने आसपास कुछ छोटे मोटे क्या देखे उसने? स्टोन्स कहते हैं पत्थर को। स्मॉल यानी छोटे, सम यानी कि कुछ, थोड़े से। सो उसने अपने कुछ आसपास अपने क्या देखे? थोड़े से छोटे छोटे पत्थर देखे। नियर बाय मतलब अपने आसपास। अ क्लेवर आइडिया केम इन हिज माइंड। अ क्लेवर कहते हैं चतुर को। एक चतुर आइडिया यानी कि उसके दिमाग में एक चतुर आइडिया आया। इन हिज माइंड यानी उसके दिमाग में। ही पिक्ड, उसने उठाया। ही पिक्ड अप यानी उसने उठाए। द स्टोन्स वन बाय वन, यानी उसने जितने भी जो पत्थर थे ना, उसने क्या किया? उन सबको वन बाय वन, एक के बाद एक उठाया। एंड
ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट, और जो बर्तन था, जो घड़ा था जिसमें पानी भरा हुआ था, ड्रॉप्ड यानी कि उसमें छोड़ दिए, ड्रॉप्ड देम यानी गिराए, इनटू देम वन बाय वन, एक के बाद एक उसमें गिराता गया। स्लोली यानी धीरे धीरे, द वाटर स्टार्टेड टू रेज, जो पानी था वो बढ़ना चालू हो गया। अब एक्चुअली पानी नहीं बढ़ रहा था, बट वो जब वो पत्थर उसमें गिराया जा रहा था, जो कौवा था, तो उसकी वजह से वो पानी ऊपर आना चालू हो गया। और ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बर्तन में कुछ डाल देते हैं ना, तो उसका जो पानी की जो जगह होती है वो चीज़ वो ले लेती है और फिर पानी ऊपर आ जाता है। सेम उसने किया। सो स्लोली द वाटर स्टार्ट टू राइज, यानी बढ़ना चालू हुआ। द क्रो बिकेम हैप्पी, वो जो कौवा था वह बहुत खुश हो गया इस चीज से। ही कैप्ट ड्रॉपिंग स्टोन्स, और वह पत्थरों को गिराता रहा, एक के बाद एक गिराता रहा। ड्रॉपिंग मतलब गिराना, और स्टोन्स मतलब पत्थर, यानी कि ही कैप्ट ड्रॉपिंग यानी कि जो कीप होता है किसी काम को करते रहना। सो ही कैप्ट ड्रॉपिंग यानी कि वह पत्थरों को फिर गिराता रहा, अंटिल द वाटर केम नियर द टॉप, जब तक कि जो पानी था वह ऊपर टॉप तक नहीं आ गया, तब तक वैसा करता रहा। एट लास्ट, और अंत में, ही बेंट डाउन, वह नीचे झुका, एंड ड्रिंक द कूल वाटर, और अंत में जब वो पानी ऊपर आ गया तो वह नीचे झुका और उसने सब जो पानी था वो पी लिया। हिज थर्स्ट वॉज गॉन, उसकी जो प्यास थी अब वह बुझ चुकी थी पानी पीने के बाद। एंड ही फेल्ट फ्रेश अगेन, और उसे दोबारा से फिर से बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फ्रेश यानी बहुत ताज़ा महसूस होने लगा। द क्रो फ्लू अवे हैप्पीली इनटू द ब्लू स्काई, जो कौ था द क्रो फ्लू अवे यानी कि उड़ गया वहां से, हैप्पीली बहुत खुशी के साथ, इनटू द ब्लू स्काई जो नीले आसमान में। द क्रो वॉज स्मॉल, जो क्रो था वह बहुत छोटा था, बट ही वॉज स्मार्ट, लेकिन छोटा तो था बट वह स्मार्ट था, होशियार था, चतुर था। ही यूज्ड हिज ब्रेन, उसने अपने दिमाग का यूज किया, यानी मस्तिष्क का यूज किया, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज वॉज द स्टोरी, आई मीन वी हैव एंडेड द स्टोरी, कंप्लीटेड द स्टोरी, होप यू लाइक्ड इट। ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, मैंने ज़्यादा बड़ी रखी नहीं है स्टोरी को, स्टोरी छोटी ही थी बट इंटरेस्टिंग थी। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो। नाउ लेट्स बिगिन, लेट्स मूव फॉर द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। सो हमें जो स्टोरी से सीखने को मिलता है वो ये है कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। लेट मी रिपीट, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ रास्ता है। मतलब अगर हम जहाँ एक चाह कर लेंगे कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये ऐसे करना है, वैसे करना है, तो रास्ते ऑटोमेटिकली फिर बनने लग जाते हैं। हम कोई भी काम अगर स्टार्ट करना चाहें, अगर हम इसे गिव अप ना करें जल्दी से, और हम कहें कि इसके लिए रास्ता नहीं है, हमें स्टार्ट करना होता है, बाकी धीरे 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 उस फील्ड में रास्ते बनते चले जाते हैं। उसने भी यही किया। अगर वो उसी समय हार मान लेता, कहा कि इसमें तो पानी बहुत नीचे है, मेरी चोंच नहीं पहुंच पा रही, मैं नहीं पी सकता, तो वो वहां से चला जाता। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दिमाग का यूज़ किया। उसने देखा कि मैं इसको और किन किन तरीकों से पानी को ऊपर ला के पी सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। उसने यूज़ किया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। ऑलराइट, सो नाउ हम इसकी वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं, जो कुछ डिफिकल्ट हो सकती हैं बट ऐसा है नहीं, इजी ही हैं। सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है सर्च, जिसको कहते हैं खोज। ब्राइट यानी कि चमकदार। एवरीवेयर यानी कि हर जगह। क्विकली कहते हैं जल्दी को। बॉटम यानी कि तल में, नीचे। रीच कहते हैं पहुंचना या फिर पहुंच कह सकते हैं। क्लेवर कहते हैं चतुर, चालाक। ड्रॉप्ड यानी कि गिराया। स्लोली यानी कि धीरे धीरे। प्रॉब्लम को कहते हैं समस्या, जो कि सबके पास है आजकल, कोई भी बिना प्रॉब्लम के नहीं रह रहा है। So here everything has done. We have completed the story, word meanings, moral, each and everything. So now all you need to do, you just need to like the video, share it with everyone, and comment if you have anything else in your mind, whatever you want to improve in this video, and subscribe if you haven't yet. तो लाइक करें, शेयर करें उनके पास जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको आप मदद करना चाहते हैं। कमेंट करें अगर आपके माइंड में कोई भी विचार है, कोई भी चीज़ है
जो आप चाहते हैं इम्प्लीमेंट करवाना इस वीडियोस में, और शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब कल मिलते हैं सेम इसी टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।